Now let's see another question. The question says if a right angle triangle ABC in angle B equal to 90, if AC equal to 13, BC equal to 5, then we have to find AB. ठीक है, AB हमको फाइंड करना है। यहाँ पे हमको मेंशन किया गया है कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर उसमें कौन सा जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो वो भी हमको मेंशन किया गया है। एंगल बी है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम बी ड्रॉ कर लेंगे, ए बी एंड हियर वी हैव सी। ठीक है, अब हमें ए बी ए सी इक्वल टू 13 दिया गया है, ए सी हमारा क्या होगा 13, बी सी इक्वल टू 5 दिया गया है, बी सी हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर्स, AC equal to 13 centimeters. By using Pythagoras theorem, here we have to find that what is the measurement of AB. AB हमारा क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो we will use Pythagorean theorem. We can write that using Pythagoras theorem. Now, what is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is AC square equal to AB square plus BC square. ठीक है, जो ये हमारी बड़ी लाइन है उसका स्क्वायर है जो वो बाकी के दोनों के स्क्वायर्स के बराबर, बाकी के दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो लेट अस राइट AC square equal to AB square प्लस BC square। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया। AC स्क्वायर हमें नहीं पता है, 13 द होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC हमारे पास क्या है 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, 169 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 25। 13 का स्क्वायर होगा 169, यू कैन चेक, एंड AB स्क्वायर एज इट इज़ रखा मैंने, और यहाँ पे जो 5 का स्क्वायर है वो 25 होगा, पता ही है हमें। नाउ लेट अस 169 माइनस 25 इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 144। ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल टू 144। नाउ हमें पता है जो कि इक्वल टू के उस साइड का टर्म दूसरी साइड आए तो वो ऑपोजिट हो जाता है, मतलब कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीपल में है तो डिवीज़न में हो जाएगा, उस तरह डिवीज़न में है तो वो मल्टीपल में हो जाएगा, और सब्सट्रैक्शन में है तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया गया है स्क्वायर, वो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, अगर स्क्वायर रूट है और उसको उल्टी साइड भेजना है इक्वल टू के तो वो हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको स्क्वायर दिया गया है, उसको हम इस साइड भेजेंगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट हमारा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल टू AB हमें चाहिए तो मिल गया है, लेकिन हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वी विल डू डिवीजन मेथड फॉर दैट। 144 का स्क्वायर डिवीजन मेथड से हम फाइंड करेंगे। ये तो आपको समझ आ गया ट्राइंगल ABC मैंने किस लिए ड्रॉ किया था। नाउ हियर आई विल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ AB। बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हमें बताया गया था कि हमें दो दो के पेयर करेंगे। यहाँ पे मैं 1 ले लेती हूँ, 1 1 जा 1 हो जाएगा, मेरा पता है मुझे, सो इट विल बी 0। नाउ 44 दोनों के दोनों नीचे आ जाएंगे एक साथ, 1 + 1 यहाँ पे मैं 1 लिखूँगी तो हमारा क्या आ जाएगा 2 को अब हमें ऐसे डिजिट के साथ लिखना है और उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तब हमारा आंसर आना चाहिए 44। ठीक है, तो मैं देखती हूँ यहाँ पे कि किस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूँ तो मेरा 44 आएगा। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2। ठीक है, दोनों जगह पे अगर मैं 2 लिखती हूँ तो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये पूरा हमारा आ जाएगा 44। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2 2 2 जा 44।
00, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या आएगा, 12. 12 is our answer. We can do any sum of right angle triangle by Pythagorean theorem and we will solve it by division method, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर हमें दिया गया हो कोई भी सम कि उसको रिपीटेड सबट्रैक्शन की मदद से हमें सोल्व करना हो उसको, तो हम कैसे करेंगे। या आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ 169 क्वेश्चन। अगर हमको दिया गया हो कि उसका रिपीटेड सबट्रैक्शन की मदद से हमको फाइंड करना है किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर 169। रिपीटेड सबट्रैक्शन में क्या होता है कि हमें जो हमारे नेचुरल नंबर्स है और नेचुरल नंबर्स वो हमें इस टर्म में से माइनस करना है, ठीक है। तो 169 में से पहले हम बात करेंगे 169 माइनस 1, तो वो हमारा होगा 168 माइनस 3, इट विल बी 165 minus 5, it will be 160. 160 minus 7, it will be 153. 153 minus 9, it will be our 4. Here we will have 4 and here we will have 1, ठीक है। 144 minus, now I will do 11, then it will be 3, 3, 1. 133 minus 13, it will be our 0. Here we will have 2, 120, ठीक है। जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको ऑड नेचुरल नंबर से माइनस करते रहेंगे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करते रहेंगे। अभी हमको मिला है 120. 120 माइनस 13 के बाद क्या आएगा 15, इट विल बी 105. 105 minus 20, it will be our 85, ठीक है। 85 minus 120 minus 15, then we will have 105 minus 17, ठीक है। 15 के बाद हमारा ऑड नेचुरल नंबर कौन सा है 17, तो मैं उससे 17 बात करूँगी, सब्सट्रैक्ट करूँगी। 15 माइनस 7 विल बी 8 and here we will have 9. 9 minus 1 will be 8. It will be our 88. Now 88 minus 19, it will be 1. 18 minus 9 will be 9 and 7 minus 1 will be 6. 69 minus 21, it will be our 8 and here we will have 6 minus 2 will be 4. 48 minus 23, we will have 5 and 2. Now 25 minus 25 we will get here 0, ठीक है। तो ये जो टर्म है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर का है। अब हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देखते हैं हमने कितनी बार हमने सब्सट्रैक्ट किया तभी हमको ये 0 मिला। सो लेट्स चेक 160 minus 1, here we will 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13, ठीक है। 13 बार हमने सब्सट्रैक्ट किया तभी हमको मिला ये 0, ठीक है। तो 13 जो है हमारा वो स्क्वायर रूट ऑफ 169 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर 81. ले रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 81 minus 1,
it will be 80, 80 minus 3, it will be 77, 77 minus होगा 5, it will be our 72, 72 minus 7, it will be 65, 65 minus 9, वो होगा हमारा 15 minus 9 will be 6 and 56, 56 minus 11, it will be our 6 minus 1 will be 5 and 5 minus 1 will be 4, 45 minus 13 तो हो जाएगा हमारा 2 and 3, 32 minus 15, 7 and here we will have 1, 17 minus 17 it will be our 0. ठीक है, मैं यहाँ पे 0 मिल गया. अब देखते हैं कितनी बार हमने सब्सट्रैक्शन किया तभी हमें 0 मिला. Here we will check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, हमने जब 9 बार सब्सट्रैक्शन किया तब हमें मिला 81. ठीक है, हम देख सकते हैं उधर भी इजीली दैट 9 इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 81 और यहाँ पे हमने चेक भी कर लिया कि हम सही है या गलत.